आज हम बात करने वाले हैं बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 के सबसे चर्चित लीडर चिराग पासवान की। चिराग एक ऐसे युवा नेता है जो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह ही किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर एनडीए के अंदर उनका क्या प्लान है और कैसे वो इस इलेक्शन में किंग मेकर बन सकते हैं। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चिराग पासवान 31 अक्टूबर 1982 को बॉर्न हुए थे और वो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल वो मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी है। चिराग के पिता रामविलास पासवान एक लेजेंडरी लीडर थे। उन्होंने कई बार सरकार बनवाने और गिराने में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। बिहार की राजनीति में उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि कोई भी गवर्नमेंट रामविलास पासवान के बिना कंप्लीट नहीं होती थी। अब हम 2025 इलेक्शन की बात करें तो बिहार विधानसभा की 243 सीट्स है। मेजॉरिटी के लिए 122 सीट्स चाहिए। इलेक्शंस 3 फेज में होंगे। पहला फेज 6 नवंबर को, दूसरा फेज 11 नवंबर को और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। पॉलिटिकल माहौल बिहार में काफ़ी गर्म है। अलायंसेस बन रहे हैं और हर पार्टी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। बता दें, एनडीए में चिराग की पार्टी एलजेपी को 29 सीट्स मिली है, जो एक बड़ा फायदा माना जा रहा है। चिराग ने अपने इंटरव्यूज में क्लियर कहा है कि उनका फोकस सिर्फ सीएम की कुर्सी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स पर है। चिराग ने अपने इंटरव्यूज में कई बार क्लियरली कहा है कि उनका फोकस सिर्फ सीएम की कुर्सी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं खुद दाल नहीं पका सकता पर मैं उसमें नमक ज़रूर बन सकता हूँ। यानी कि वो गवर्नमेंट बनाने वाले नहीं लेकिन उस गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट बन सकते हैं। चिराग का स्लोगन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब भी लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि उनके सामने काफ़ी चैलेंजेस भी है। बता दें, चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस उनके खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले उनके चाचा पारस ने कहा था कि वो चिराग को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब दोनों के बीच रिफ्ट खुलकर सामने नजर आ रही है। इसके अलावा आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज मिलकर इंडिया अलायंस बना चुकी है, जिनका मेन टारगेट एनडीए और चिराग दोनों है। प्रशांत किशोर भी अपना जन स्वराज कैंपेन लेकर अलग से फील्ड में उतर चुके हैं और उन्होंने चिराग के साथ अलायंस करने से बिल्कुल मना कर दिया है। इतना ही नहीं, एनडीए के अंदर भी चिराग को पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक यूनियन मिनिस्टर ने ओपनली बोला था कि एनडीए चिराग को सीएम फेस नहीं बनाएगी। इसके बावजूद चिराग ने कहा था कि मेरी एम्बिशन एनडीए से बड़ी नहीं है। मतलब वो अलायंस तोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, पर अपनी पार्टी के वेट को बढ़ाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वही अगर नंबर्स देखे जाए तो बीजेपी और जेडीयू के पास 101 और 101 सीट्स आई है। बाकी एलाइस के भी 40 सीट बांटी गई है, जिसमें से जो चिराग की पार्टी है एलजेपी, उनको 29 सीट्स मिली है और इसी के साथ उनका रोल 29 सीट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल माना जा रहा है। यानी कि वो सरकार बनवाने और बिगाड़ने दोनों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बता दें, बिहार के वोटर्स के बीच चिराग की इमेज एक मॉडर्न यूथ सेंट्रिक लीडर की बनी है। वो डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका टारगेट 2025 तक ही सीमित नहीं है बल्कि 2030 और 2035 तक बिहार को न्यू बिहार बनाना है। लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं होता, ग्राउंड इक्वेशन भी काफ़ी मैटर करती है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ऑलरेडी सीएम रेस के एक बड़े कैंडिडेट है। नीतीश कुमार अपनी पुरानी बेस के साथ वापस आ रहे हैं और बीजेपी अपना सीएम फेस अलग ही तैयार कर रही है। इन सब के बीच चिराग का रोल किंग मेकर का हो सकता है। चिराग का रोल एक ऐसा प्लेयर का हो सकता है जो डिसाइड करेगा कि बिहार की कुर्सी किसके पास जाएगी। वही रामविलास पासवान ने अपनी जिंदगी में ये दिखाया था कि छोटी पार्टी भी बड़ा खेल खेल सकती है। अब उनके बेटे चिराग पासवान भी वही स्ट्रैटेजी रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के इलेक्शन में उन्होंने जेडीयू के अगेंस्ट कैंडिडेट्स खड़े करके नीतीश को नुकसान पहुंचाया था और अब 2025 में वो एनडीए के अंदर रहकर अपना वेट बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान बिहार के नए किंग मेकर बन पाएंगे? क्या वो अपने पिता की लेगेसी को पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में बदल पाएंगे या फिर उनके लिए एनडीए के अंदर ही लिमिटेड स्पेस रह जाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताएं, वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।